Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator Khushi and today we will discuss about the paper pattern of EVS, Environmental Conservation and Society. ये जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोसाइटी, इसका क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ क्वायरीज थी उनकी कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखो कि कोविड की वजह से बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं अनदर सब्जेक्ट में, तो इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है। बाकी सब्जेक्ट्स का जो फॉर्मेट है वो कर दिया गया है एनी 5। आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको डिफरेंट ही दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर आप कोविड की बात करो या बिफोर कोविड की बात करो, मैं आपको दोनों ही समझा दूंगी। बिफोर कोविड फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी था, और आफ्टर कोविड आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी है। यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस का है। 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं और 2 मार्क्स के हैं। टोटल आपके जो मार्क्स हो गए वो हैं 16। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको रिलैक्सेशन दी गई है। कोविड से पहले का जो सिनेरियो था उसमें क्या होता था कि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 8 मार्क्स ईच एंड टोटल 40 का हो जाता था। अब यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस आपको करने थे वो किस तरीके से करने थे कि आपको हर यूनिट में से, आपकी 4 यूनिट्स हैं सिलेबस में, इन चारों यूनिट्स में से आपको क्या करना होता था, एक क्वेश्चन हर एक यूनिट में से आपको उठाना होता था। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक क्वेश्चन आपने हर एक यूनिट में से कर लिया। जो 5th क्वेश्चन होता था वो आपकी चॉइस होती थी कि आप किस यूनिट में से उठाते हो। ड्यू टू कोविड आपको रिलैक्सेशन दिया गया कि आप किसी भी यूनिट में से आप 5 के 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3rd यूनिट और 4th यूनिट पूरी समझा रखी है, दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की है और डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की है। तो अगर आपको 4 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है और ये वाला आता है, आप चारों क्वेश्चन कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन आप में से आपको जो आता है वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल 8 में से आपको कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि आप कौन सा क्वेश्चन करोगे। यहाँ पर आप एनी 5 का अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट। ठीक है, आप यहाँ पर एनी 5 कर सकते हैं, कोई भी 5 जो आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 ये हो गए और 5वां मुझे ये आता है तो मैं ये कर सकती हूँ, तो यहाँ पर एनी 5 है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या कहता है कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 12 मार्क्स ईच। अब 12 मार्क्स ईच के हुए तो टोटल हो गए 24, और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, 4 यूनिट्स के आपको एक एक क्वेश्चन दिए होंगे और इसमें से आपको एनी 2 करने हैं। ये शेड्यूल पहले भी था। एक तरीके से देखा जाए तो सेक्शन ए और सेक्शन सी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले भी आपको इन चारों में से कोई 2 करने होते थे और अब भी आपको इन चारों में से कोई 2 करने हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन सी में किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो रिलैक्सेशन दी गई है वो आपको सेक्शन बी में दी गई है कि आप कोई भी एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर देख लो। सबसे फर्स्ट 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, सेकंड आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं, एनी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो 8 मार्क्स के, और थर्ड जो है वो 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं 12 मार्क्स के, तो ये 24 हो गया। तो टोटल अगर हम करें 16, 40 एंड 24 दैट इज 80। तो इस तरीके से आपका जो पेपर है वो अटेम्प्ट होगा और आप ये कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वायरी फिर भी रह जाती है तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें ताकि आपकी क्वायरी सॉल्व हो जाए, अदरवाइज आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।